ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारा पवित्र कलीसिया 40 का 5वां रविवार में प्रवेश करती है और 5वां रविवार में हम सभी लोगों को परमेश्वर का वचन हमें बुलाता है, हमें मनन चिंतन करने के लिए कहता है कि हम पुराने बातों को भूल जाएं और हम नए जिंदगी का शुरुआत करें। हम अपना पाप में जीवन को त्याग दें और हम नए जीवन में प्रवेश करें। उसी को हम कहते हैं, जो कल था उसे भूल कर तो देखो और जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद ही संवर जाएगा, जरा इस जिंदगी को जी कर तो देखो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के पाठों में हमें परमेश्वर यही कहना चाहते हैं कि हम पुराने बातों को भूल जाएं और हम अभी से नया जिंदगी शुरुआत करें और देखें हमारा जिंदगी क्या खुशहाल हो जाएगी। परमेश्वर का वचन आज के पहले पाठ में नबी ईसायाह हमें बताते हैं, हमारा परमेश्वर ने समुद्र में मार्ग बनाया और उमड़ती हुई राहों पर भी हमारे लिए पथ तैयार किया है, लेकिन हम नहीं समझने के कारण ही हम उस जलती हुई बत्ती की तरह जलकर समाप्त हो गए और हम बुझ गए। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या हो सकता है? हमारे इस जिंदगी में जीते हुए कितनी समस्याएं होती। आज हमारा जिंदगी संसार में समुद्र के बीच में अकेला दिखाई पड़ रहा है। आज हमारा जीवन समुद्रों की लहरों पर आज हम भटकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हमारी कोई सहायता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर हमें आह्वान देते हैं, हमें वो ढाढ़स देते हैं कि इस उमड़ती एवं समुद्र के बीच में भी मैं आपको बचाने के लिए आ रहा हूं। और वह परमेश्वर हमें विश्वास के साथ कहते हैं कि मैं आपके लिए मरुभूमि में भी, जंगलों के बीच में भी, उजाड़ प्रदेश में भी आपके लिए मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। वही परमेश्वर जो हर जीव जंतुओं को वह उनके खाने पीने के लिए प्रबंध करता है, वह आज हमारे लिए भी सब कुछ प्रबंध करने के लिए वह तैयार है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, पिछली बातों को भुला दो और पुरानी बातों को जाने दो। हम सभी बचपन में बहुत खुश रहते थे, लेकिन आज पता नहीं हमारी जिंदगी में क्या हो गई कि आज हम परेशान रहते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर कहते हैं कि हम फिर से नए जिंदगी का शुरुआत करें। हम पुरानी बातों को, अपने बुरे विचारों को हम भूल जाएं और हम फिर से नए मनुष्य की तरह हंसी खुशी से अपना जिंदगी बिताएं। और यह सब खुशियां तभी हमें मिलेगी जब हम उस अन्नदाता को पहचान सकेंगे, जब हम उस खुशहाली के दाता को पहचान सकेंगे, तभी हम उस खुशहाली को हम अपना सकेंगे। और उसी को दूसरे पाठ में हम देखते हैं, संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र लिखकर कहते हैं कि हमारे लिए तो प्रभु यीशु मसीह को जानना ही सर्वश्रेष्ठ है, और यदि हम उसकी ज्ञान को प्राप्त कर लिए तो हमारे लिए उसकी ज्ञान के तुलना में इस संसार की सभी चीज एवं वस्तु हानिकारक है, हमारे लिए बेकार है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम सच में परमेश्वर को जान गए तो हमारे लिए इस दुनिया में सभी चीजें बेकार दिखाई पड़ेगी। हम उस खुशियाँ को पा सकेंगे, हम उस खुशी को अपना लेंगे जब हम जान जाएंगे कि वही एकमात्र हमारा परमेश्वर है जो हमें हर समय हर घड़ी में सब कुछ देने वाला है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यह सच है कि परमेश्वर के आने के बाद, हमारे प्रभु यीशु मसीह के इस धरा पर आने के बाद आज हम ज्यादा ही पाप का जीवन जीने लगे हैं। यह इसलिए क्योंकि हमें पहले पता नहीं था कि हम पाप का जीवन जी रहे, हमें वह पता नहीं था कि हम सभी लोग जो कर रहे हैं वह गलत है। लेकिन परमेश्वर के आने के बाद आज हमें सच्चाई एवं बुराई का ज्ञान प्राप्त हो गई है, और उसी ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हम सभी लोग आज अच्छाइयों को नहीं लेकिन बुराइयों को ही अपना रहे हैं। क्योंकि हम सभी लोग पाप को जानते हुए भी उस पाप को हम छोड़ नहीं सक रहे हैं, लेकिन हम उस पाप को ही अपनाए हुए हैं, हम पाप का जीवन जी रहे हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें पुरानी बातों को, जो बीत गई बातों को भुला जाना है और हमें नया जीवन अपनाना है, हमें परमेश्वर को जानना है। यदि आप जान जाएंगे तो आप इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ चीजों को आप मानेंगे। यदि हम परमेश्वर को जान जाएंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ यहाँ का कोई चीज नहीं है, लेकिन परमेश्वर ही है। यह इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर में ही सभी कुछ मिलते हैं, हमें सभी खुशियां मिलती हैं। इसलिए तो संत अगस्तीन कहते हैं, हे प्रभु, हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा सोच तब तक शांत नहीं रहेगा, तब तक खुश नहीं रहेगा, जब तक मेरी आत्मा आप तक नहीं पहुंच जाएगी। वह जानता था कि दुनिया का सभी चीजें हमें कभी खुशी नहीं दे सकती है, और इसलिए हमें परमेश्वर को जानना सबसे अच्छा और बेहतर माना गया है। संत पौलुस हमें कहते हैं
कि मुझे पता नहीं था, जब तक हम परमेश्वर को नहीं जाने तब तक मुझे पता नहीं था कि दुख भोग का अर्थ क्या होता है, हमारे जीवन में पुनरुत्थान और मृत्यु क्या होती है, हमें अनंत जीवन कहाँ मिलेगा। लेकिन अभी हमें प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद हमें वह आशा मिल गई कि यदि हम सभी विश्वास के साथ परमेश्वर के दुख भोग में भाग लेते हैं, उसमें सहभागी होते हैं, तो हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है और उसी में हमें सब कुछ मिलेगी। मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि हम सभी लोग कभी कभी परीक्षा पास होने के लिए बहुत सारे पुस्तक पढ़ते हैं, लेकिन यदि आपको पता चल गया कि यही एक माध्यम है, यही एक गेस्ट पेपर है, यदि आप इसको पढ़ेंगे तो आप पूर्ण रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे, तो आप किसे पढ़ेंगे? क्या आप संसार के सभी पुस्तकों को पढ़ेंगे और आप उसी पुस्तक को पढ़ेंगे? यदि आपको उस पुस्तक से जानने के बाद आपको पता चला कि इसी पुस्तक में सब कुछ है, इसी से मैं पास हो जाऊंगा, इसी पुस्तक से मैं अपना जीवन सुधार सकता हूं, तो आप क्या उसे नहीं अपनाएंगे? वैसे आज हमारा जीवन हो गया है। यदि हम परमेश्वर को पहचान लिए तो हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारे जीने का मकसद समझ में आ जाएगी, और हम यदि समझ जाएंगे तो हम जरूर परमेश्वर की ओर ही हम अग्रसर होंगे, हम उसकी ओर दौड़ पड़ेंगे। आज के सुसमाचार में हम सभी देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को सुसमाचार सुना रहे थे, उसी बीच शास्त्री और फारिसी एक व्यभिचारी स्त्री को पकड़कर उनके सामने लाकर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि हम क्या करें इसे? मूसा ने तो कहा कि इस स्त्री को पत्थरों से मारो और इसकी मृत्यु हो जाए वहीं पर, लेकिन परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा और उन्होंने झुककर वह कुछ लिखने लगा। और कहा जाता है कि परमेश्वर ने उन लोगों को देखकर उनके पापों को लेखा लिखने लगा, और इसीलिए और परमेश्वर ने कहा कि यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कभी पाप नहीं किया हो, निर्दोष हो, निष्पाप हो, वही व्यक्ति सबसे पहले इस स्त्री पर पत्थर मारे। और लोगों ने उसे देखकर वे एक एक करके सभी घसक गए, और वहां केवल परमेश्वर रहा। परमेश्वर वह निष्पाप था, उसे वह शक्ति थी कि वह पत्थरों से मारे, लेकिन उन्होंने भी पत्थर नहीं मारा। और उन्होंने कहा कि आपको कोई पत्थर नहीं मारा, कोई नहीं मारा। और परमेश्वर ने कहा कि आप फिर से दोबारा पाप का जीवन ना जिए, मैं भी आपको पनिशमेंट नहीं देता हूं, मैं आपको क्षमा करता हूं। प्रिय भाइयों बहनों, हमें जानना है कि जो भी परमेश्वर के पास आता है उसे दंड कभी नहीं मिलता है। उसी का हम रोमियो के नाम अध्याय 8 पद संख्या 1 में पढ़ते हैं। इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को दंड नहीं दिया, इसका मतलब यह नहीं होता है कि हम पाप का जीवन जिए और हमें पाप क्षमा हो जाएगी। जरूर परमेश्वर हमें समझाना चाहते हैं कि हम सभी प्रत्येक लोग पाप का जीवन जीते हैं, लेकिन हम दूसरे पर ही अपना अंगुली दिखाते हैं, दूसरों को ही हम इंगित करते हैं, हम कभी अपने जीवन को झांक कर नहीं देखते हैं। यदि हम सच में अपना जीवन को झांक कर देखने लगे तो हम पर ज्यादा बुराई दिखाई पड़ेगी, ना कि दूसरों पर। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं मत्ती के अध्याय 7 पद संख्या 3 में, जब तुम्हारे अपने ही आंखों की धारण का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आंखों का तिनका क्यों देखते हो? हम दूसरों की आंखों की तिनका क्यों देखते हैं जबकि हम अपनी आंखों की तिनका नहीं देख सकते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है तुम दूसरों पर आरोप मत लगाओ और तुम पर भी आरोप नहीं लगाई जाएगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सभी कलीसिया के लोग, हम सभी व्यक्तिगत रूप में एक दूसरे का सहायता करें, हम एक दूसरे को मदद करें उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाने के लिए, सही रास्ते को अपनाने के लिए। उस परमेश्वर को यदि हम जान गए, यदि हम सभी मनुष्य जाने अनजाने में परमेश्वर के पास आ जाएंगे, तो हमें यह पता चल जाएगा कि हम पापी हैं, हम दोषी हैं, हम कमजोरी हैं, और उस पाप को पहचानना है एक सबसे बड़ी हमारे लिए परमेश्वर हमें आह्वान देते हैं। आइए हम सभी लोग, जो भी ख्रिस्ती हैं, जो ख्रिस्ती नहीं है, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वे भी यदि परमेश्वर के पास आएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि जो हम कर रहे हैं वह गलत है या अच्छा है। हमें बुराइयों को छोड़कर अच्छाई की ओर बढ़ने के लिए आज हमें कलीसिया एवं आज का सुसमाचार हमें आह्वान देते हैं। आइए हम सब बुराई के रास्तों को छोड़कर, पुराने विचारों को छोड़कर, गलत पापों के राह को छोड़कर हम नई राह को अपनाएं, हम नए जीवन में प्रवेश करें। आइए हम कुछ देर मौन रहें और हम अपने जीवन को झांक कर देखें कि हम क्या बुराई का जीवन जी रहे हैं, और हम अच्छाई की ओर बढ़ने के लिए हम प्रयत्न करें।